बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स की हम बात करें बेटा तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में हम बात करें तो उसमें हमारा इंक्लूड होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैसे आपने देखा था इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपका जो नैरो जो कॉन्टैक्ट जोन, आपके एटमॉस्फेयर, आपके हाइड्रोस्फीयर, आपके लिथोस्फीयर, इन सभी का जो मिक्सअप जोन जहाँ पर लाइफ फॉर्म्स है वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स, या फिर जिसे हम बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं। अब ये जो बायोस्फीयर है वहाँ पर जो सभी जो चीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। जैसे फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, टिम्बर्स, फ्रूट्स, नट्स वो प्रोवाइड्स होते हैं, मेडिकल हर्ब्स हमें प्रोवाइड होता है। बट फॉरेस्ट जो है नेचुरल हैबिट्स प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। साथ ही साथ फॉरेस्ट जो है हमारे जो मॉडरेट करता है किसको, हमारे एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। देन मेनी जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड्स होते हैं किस पर, फॉरेस्ट पर, ग्रास लैंड पर अपने फूड्स के लिए। ये जो कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट्स हैं उस पर हमारे एनिमल्स वो डिपेंड है। देन ह्यूमन जो है वो कहीं ना कहीं वो एनिमल जो सोर्सेज है, आपके जो फॉरेस्ट जो सोर्सेज है उस पर फूड्स के लिए, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स के लिए उस पर हम डिपेंड रहते हैं। साथ ही साथ जो एनिमल्स है वो जो ट्रांसपोर्ट करता है, हैवी जो लोड्स है कैरीज करता है। तो कहीं ना कहीं हम जो आपस में ये जो तीनों जो बायोस्फीयर में हम बात करें, जो लिविंग थिंग्स है या फिर आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे पर इंटरकनेक्ट्स रहते हैं। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इकोसिस्टम क्या होता है कि जो यहाँ पर आप जो देखोगे हमें सुनने को मिलता है कि आप जो देखोगे कि जो लद्दाख वाले जो रीजन्स है वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, आपके कश्मीर वाले रीजन्स पे आप जाएंगे जहाँ पर आपका जो स्नोफॉल्स होता है, तो वहाँ पर जो ट्रीज़ के जो लीव्स है वो इस तरीके से क्या होते हैं, झुके होते हैं। वहाँ पर या फिर आप वहाँ पर आप एनिमल्स पाएंगे तो उसके लॉन्ग फर्स होते हैं। आपके वहाँ पर मुंबई और दिल्ली में जो हमारे यहाँ आपके आसपास जो प्लांट्स आप देखोगे उसे डिफरेंट जो प्लांट्स है हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं। या फिर आप राजस्थान चले जाएंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं वो आपको मिलेंगे। वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे। ये क्यों होता है, ये होता है कि दिस इज़ बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव देयर ओन टाइपिकल हैबिट्स टू विच दे हैव एडॉप्टेड डैम्सल। अब यहाँ पर हैबिट्स आया, हैबिटेट्स आया। हैबिटेट्स मीन्स क्या होता है कि जो एक जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट, नेचुरल जो एक जो ऐसा कंडीशंस होता है जहाँ पर जो लिविंग थिंग्स है वो वहाँ पर जो बेहतर तरीके से वो वहाँ पर रह पाते हैं, बेहतर तरीके से वो डेवलप कर पाते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं वो उसके आसपास जो फिज़िकल जो सराउंडिंग है उस पर वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है और एवरीथिंग जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है वो एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे ये जो हम इकोसिस्टम की बात करें तो आप इकोसिस्टम क्या चीज़ होता है बेटा, तो इकोसिस्टम होता है कि जो इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर। मीन्स ये जो हमारा इकोसिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर जो कम्युनिटी एक जो लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपस में दोनों जो है इक्वली वर्क करते हैं, आपस में काम करते हैं। जैसे आप इकोसिस्टम्स की हम बात करें तो कुछ जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही स्मॉल हो सकते हैं और कुछ जो है बहुत ही लार्ज हो सकते हैं। जैसे हमें इकोसिस्टम में लार्ज जो रेन फॉरेस्ट की बात करें, हम आपके जो आपका जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं या फिर आपके जो हम जो गंगा का जो डेल्टाई रीजन्स है आपके सुंदरबन डेल्टा, वो देखें तो वो एक लार्ज जो आपके जो इकोसिस्टम हुआ। या फिर हम एक जो छोटा सा पॉन्ड्स की हम बात करें या फिर एक जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम क्रिएट करते हैं एक्वेरियम, तो उसकी हम बात करें तो वो एक स्मॉल से लेकर एक लार्ज इकोसिस्टम है हमें देखने को मिलता है। देन ये जो हम इकोसिस्टम की बात करें इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है जैसे मैंने बताया आपके नेचुरल इकोसिस्टम और आपके आर्टिफिशियल। नेचुरली में जो आपके जो रेन फॉरेस्ट हम बात करें, ग्रास लैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट, लेक्स, कोरल रीफ, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम आते हैं। हम एक्वेरियम्स की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, ये आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स
आते हैं, और ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसको ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। सो ये आपके हुए बेटा इकोसिस्टम। देन आपका नेक्स्ट आता है, आपका क्या आता है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स। अब बेटा हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स की हम बात करें तो ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंट्स है उसको ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी ऐसा इन्वायरमेंट्स जिसे ह्यूमंस के द्वारा क्या किया गया है, यानी हमारे द्वारा उसको बनाया गया है। सो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इज दैट विच इज क्रिएटेड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द नेचुरल इन्वायरमेंट्स, यानी आपका जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स क्या हुआ। सो ये जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स है उसको ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस के द्वारा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं, आपके जो हम बिल्डिंग्स करते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, हम ब्रिजेस बनाते हैं, आप कभी कभी आप जो है कभी आपके घरों में आपको जो गेम्स खेलते हो तो वहाँ पर आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। सो ये आपके क्या हैं, तो ये आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स हुए, जिसमें आपके सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट्स भी आता है। जो बिल्ड इन्वायरमेंट्स में आपके ये अपर पार्ट्स हुए, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट्स में आपके जो कॉलेज कम्युनिटीज़ है, रिलीजन्स है, म्यूजिक है, डांस है, सिनेमाज है, ये सभी आपके जो सोशियो कल्चरल जो इन्वायरमेंट्स है उसमें इंक्लूड्स किए जाते हैं। यानी हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो कल्चरल है, संस्कृति है, वो इन्वॉल्वमेंट्स होता है। आप कभी कोई गेम्स खेल रहे हैं तो वो एक ह्यूमन इन्वायरमेंट्स होता है। जैसे आपका कभी कभी आपने चोर पुलिस वाला जो गेम सुना होगा, तो उसमें कोई जो व्यक्ति है, कोई जो पर्सन है, आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, एक जो चोर बन गए, आप एक पुलिस बन गए। अभी तो खैर चोर पुलिस का खेल नहीं होता है, अभी सिर्फ पबजी और फ्री फायर जो गेम्स है या फिर जो डिफरेंट जो गेम्स है वो बेटा आप लोग एंजॉय करते हो। तो एंजॉय करना अच्छी बात है, साथ ही साथ थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी जो चाहे साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आपको कोई भी जो सब्जेक्ट आपको जो थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है बेटा, वहाँ पर आप जो है थोड़ा सा स्टडी पर भी फोकस कीजिए। सो नेक्स्ट आपका आता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अडॉप्ट करता है देमसेल्फ टू द नेचुरल इन्वायरमेंट बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन इन देयर शेल्टर, फूड एंड क्लॉथिंग। यानी आपके जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ वो अडॉप्ट करता है अपने आप को, क्या किसके, तो अपने आसपास के साथ जो मॉडिफिकेशंस करता है। जैसे आप देखोगे कि अभी जो समर सीजन चल रहा है बेटा, तो समर सीजन में हमें जो है टेम्परेचर हाई हो गया, हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, तो हम क्या करते हैं अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट्स है उसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, हम एसी चला रहे हैं, हम कूलर्स चला रहे हैं। सो उससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है। तो हमने मॉडिफिकेशंस किया, जैसे विंटर सीजन आता है हमें ठंड का एहसास ज़्यादा होता है बेटा, तो हम क्या कर लेते हैं, आप कंबल का यूज़ करते हैं, आप जो है जैकेट्स यूज़ करते हैं। सो उसके साथ हमने क्या कर लिया, हमारे जो इन्वायरमेंट्स है उसके साथ हमने अडॉप्ट किया, हमने अपने जो आसपास के जो इन्वायरमेंट्स है बेटा उसको हमने चेंज कर लेते हैं। तो जो हम भी जो मॉडिफिकेशन होता है वो हमारे जो सोशल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक या भी जो कल्चरल नीड्स के लिए हम जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स हो हमारे सूटेबल हम उसको चेंज कर लेते हैं। सो ये आपका जो गिव रीजन वाले क्वेश्चन है उसके आंसर है, हाईलाइट्स किया हुआ है यहाँ पर आपको जो एडॉप्टेशन है, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर नोट कराऊँ, जैसे केरला, उड़ीसा वाले जो ट्रेडिशनली जो वहाँ पर जो फूड आपके जो फूड हैबिट्स है उसमें आपके जो राइस और फिश यूज़ करते हैं, कॉटन जो क्लॉथेस है वो यूज़ करते हैं। लद्दाख वाले रीजन्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो ठंड ज़्यादा लगता है तो वो वुलन जो क्लॉथेस है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश वाले रीजन्स में आएंगे तो वहाँ पर जो समर सीजन्स में ज़्यादातर जो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आपके जो छाछ है, दूध, दही से बने हुए जो प्रोडक्ट्स है वो उसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बटर मिल्क, वाटरमेलन, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सो कहीं ना कहीं हम जो मॉडिफिकेशन हमने आसपास के साथ ही साथ हम अपने आप को भी मॉडिफाइड कर लेते हैं। सो ये जो ह्यूमंस अपने आप को मॉडिफाइड करता है, वहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। जैसे हम जो आपके जो डेजर्ट एरिया में, हॉट डेजर्ट पर रहने वाले जो कैक्टस है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। सो ये आपके हम जो अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपके एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स है वो मॉडिफिकेशन अपने आप को क्या कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है कि ह्यूमंस जो है आल्सो चेंज देयर इन्वायरमेंट टू शेयर देयर
नीड्स। जैसे मैंने ये सब चीज़ बता दिया कि हम जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट्स है उसको भी चेंज कर ले। जैसे मैंने समर सीजन का एग्जांपल दिया, जैसे हम उसको ठंडे करने के लिए कूलर एसी है उसका यूज़ करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये जो हम अपने जो इन्वायरमेंट के साथ जो हम अपने आप को बदलते हैं, साथ ही साथ हम जो अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट को जो चेंज हम मॉडिफिकेशन के थ्रू कर लेते हैं बेटा। देन नेक्स्ट जो आपका आता है कि जो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि जो हम अपने जो डिमांड्स हैं, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहा है तो जो हमारे जो डिमांड्स है वो बढ़ते जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन मास जो प्रोडक्शंस वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। उसका एक जो रिजल्ट ये क्या हो रहा है कि जो हम अपने जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट्स है उसको इनडिस्क्रिमिनेटली जो है ज़्यादातर यूज़ करते जा रहे हैं, उसको ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। उससे क्या हो जा रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होते जा रहा है। इन्वायरमेंटल जो डिग्रेशन है हम उसकी ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बेटा ये जो एक हमारे मन में डाउट होता है कि ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस क्या होता है। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेशन एक जो प्रोसेस होता है जहाँ पर So environmental degradation is the process by which the environment is increasingly polluted or exploited and destroyed। यानी बेटा हमारा क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एक्सप्लोटेड हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, आपके पॉल्यूटेड ज़्यादा हो गया, हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ते गया। सो हमारे जो डिमांड्स बढ़ते गए, जैसे हमें सेटलमेंट्स करने हैं, हमें बिल्डिंग्स बनाने हैं, हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें रोड बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स लगाने हैं, आपको जो बिल्डिंग्स आपके घरों के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम काट रहे हैं। जो माइनिंग्स के लिए हम जो है नेचुरल जो इन्वायरमेंट्स है उसको डिस्ट्रॉयड करते जा रहे हैं। पॉल्यूशंस हम ज़्यादा क्या करते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हमें बैड इफेक्ट्स हमें नज़र आ रहा है और इसी से ही हमारा जो इन्वायरमेंट्स है वो डिग्रेड होते जा रहा है। सो ये बेटा आपका जो चैप्टर है वो फाइनली जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है आपके जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स और हमारे जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स उससे रिलेटेड, देन उसके जो टीचर्स है किसके, स्वाति के जो टीचर्स, साथ ही साथ मैं जो है ये जो लेसन है वो उसको लास्ट में ये कहते हुए फिनिश करना चाहूँगा कि टुडे वी हैव मैनी इन्वायरमेंटल इशूज़। अभी आप जो देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल इशूज़ है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जो हम पोल्यूट करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काट रहे हैं, पॉचिंग यानी जो शिकार होते जा रहा है, जो हमारे जो आपके वाइल्ड लाइफ्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन होते जा रहा है, पोएट्री यानी आपके पॉवर्टी जो बढ़ते जा रहा है, यानी जो हमारे जो पॉवर्टी गरीबी है, दो लोगों को देखे होगे बेटा अभी का जो सिचुएशन है कोरोना के कारण से कितना बहुत बैड इफेक्ट्स नज़र आ रहा है लोगों के पास। उनके पास वो जो ज़रूरत की जो चीज़ें, जो नीड्स, बेसिक जो नीड्स हैं, फूड्स, वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं लॉकडाउन्स की वजह से। देन एयर पॉल्यूशंस की बात किया जाए, वाटर पॉल्यूशंस, लैंड पॉल्यूशंस, नॉइस पॉल्यूशंस, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादातर फेस करने पड़ रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारे जो ऐसे जो पीपल्स हैं जो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट्स करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए उनको प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में जानते हैं। यानी वो हमारे लिए आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए वो लड़ रहे हैं, ताकि वी शुड डू ऑल वी कैन टू हेल्प देम सेव द इन्वायरमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जितना से ज़्यादा उनकी मदद कर सके, हम जो है प्लांटेशंस कर सकते हैं, हम जो पॉल्यूशन करते हैं उसको हम रोक सकते हैं। यानी हम जो चीज़ हमसे बन सकता है बेटा, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट्स को हमें करने के लिए जो भी हमसे बन सकता है हम कर सकते हैं। सो आपको भी करना है। सो ये जो चैप्टर्स है बेटा यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।